Hey everyone, welcome to my channel and today I am going to teach you about the scope of treasury management. Okay, तो उससे पहले ट्रेजरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, बट फिर भी मैं ट्रेजरी मैनेज के डिफिनेशन के बारे में एक बार और आपको बता दूं। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, बहुत ही क्लियर और इजी लैंग्वेज में है। जैसे कि ट्रेजरी मैनेजमेंट इन कॉन्टेस्ट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत अगर ट्रेजरी मैनेजमेंट का बात किया जाए तो ये एक मैनेजमेंट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंसेस से रिलेटेड, इंक्लूडिंग क्या कलेक्शंस, आप जो भी कलेक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे रिलेटेड, उसके बाद आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो फंड्स को, तो वो चीज़ को रिलेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ हाउ ट्रेजरी management work and how and why this treasury management is important in the banking and financial institution. This is the reason for that. सो आप आओ, चलो हम लोग स्कोप के बारे में, ट्रेजरी मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर में आता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि दिस इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैंक कैश फ्लो, जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो होता है तो उससे रिलेटेड ये मैनेजमेंट से रिलेटेड लिक्विडिटी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये हेल्प करता है, ये बोलता है कि सफिशेंट फंड्स ऑर्गेनाइजेशंस में अवेलेबल है कि नहीं है। जो अगर अर्जेंट क्राइसिस अगर आ गए कैश को तो उस टाइम से क्या करेगा, हेल्प करेगा। उस टाइम कोई भी एसेट को तुरंत ही लिक्विडेट कर सकता है, मीन्स कन्वर्ट कर सकता है कैश में। ठीक है, तो अगर मेंटेनिंग लो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एसेट, अगर हम लोग लो वॉल्यूम अगर लिक्विड एसेट्स को अगर हम लोग रखते हैं तो हम लोग का क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क बढ़ जाता है। ओके, अगर ऑन द अदर हैंड अगर वही चीज़ अगर हम लोग हाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विडिटी एसेट्स रखें अपने पास तो क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। तो दिस, अगर आप ये देखो स्क्रीन में क्या दिखा हुआ है कि दिस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द बैंक डिपॉजिट एंड लोन बैलेंस। इसमें क्या हेल्प करता है कि कोई बैंक डिपॉजिट को मॉनिटर करता है, लोन बैलेंसेस को भी, उसके बाद फॉरकास्ट करता है कैश और इनफ्लो को भी, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू मैक्सिमाइज रिटर्न वाइल मेंटेनिंग एडुकेट लिक्विडिटी। अब एडुकेट लिक्विडिटी मेंटेन करने के बाद ये भी देखना चाहता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को भी क्या करता है, वो एनालाइज करता है। आई मीन आप जैसे स्क्रीन में देखो, जैसे कि मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड टू मैक्सिमाइज रिटर्न को भी मैक्सिमाइज करने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 2 में आता है इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है ना कि ये मैनेज करता है रिस्क को। कैसे रिस्क को मैनेज करेगा, बाय इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, प्लान्स, टूल्स एंड टेक्निक। जैसे किस टाइप्स का टेक्निक होता है तो आप यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट रेट कैप्स हो गया, ये सब स्ट्रैटेजी है जो हेल्प करते हैं इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट में। यूजिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप और इन्वेस्टिंग इन अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, ये सबसे हेल्प होता है इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट में। उसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज इसमें आप देखो स्क्रीन में कि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव ऑफन एक्सपोजर टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। यस, जरूरी है, बिकॉज वाई, क्यों होता है, ड्यू टू द फ्लक्चुएशन होता है। जब इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएट होता है, मतलब प्राइस घटता है या बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट उसका घटता है या बढ़ता है, ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं फ्लक्चुएशंस। उसके बाद ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या करता है, इसमें इन्वॉल्व मैनेजिंग दिस रिस्क बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज। इसमें भी क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी यूज़ करता है, सच एज फॉरेन एक्सचेंज रेट हेज्ड ऑफ यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पहले ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है सो डैट आने वाला टाइम में अगर फ्लक्चुएट भी हुआ, ठीक है, प्राइजेज या इंटरेस्ट रेट, तो वो क्या होगा, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद और इन्वेस्टिंग इन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड सिक्योरिटी, तो ये आपका हो गया। उसके बाद हो गया कैपिटल मैनेजमेंट। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेन मोटिव ही होता है कि कैपिटल को मैनेज करना, किस तरह कैपिटल को मैनेज किया जाए, ठीक है, जहाँ पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करे और ज़्यादातर वो क्या करे, मिनिमाइज़ करे रिस्क को। अब स्क्रीन में देखो क्या लिखा हुआ है कि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नीड टू मेंटेन सफिशिएंट कैपिटल टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि
बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को बहुत ही ज़रूरी है कि सफिशेंट का कैपिटल को मेंटेन करना, जो हेल्प करता है डे टू डे ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ट्रेजरी मैनेजमेंट इन बैंकिंग इन्वॉल्व मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रेजिंग न्यू कैपिटल को फॉर्म करना, या एग्जिस्टिंग कैपिटल को मैनेज करना, या अपने जो कैपिटल जो हम लोग लगाए हैं उसको यूटिलाइज करना, ठीक है। तो वो चीज़ आ गया आपका कैपिटल मैनेजमेंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ लोन देकर सिर्फ अपना मनी को यूटिलाइज नहीं करता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपना इन्वेस्टमेंट बहुत जगह लगाता है, सो दैट अगर एक जगह लॉस भी हुआ तो वो दूसरे जगह प्रॉफिट हुआ तो क्या हो गया, वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा, उसको रिस्क ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा। अब स्क्रीन में देखो क्या लिखा हुआ है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टिपिकली इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ देयर फंड इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने बोला जैसे कि बॉन्ड, इक्विटी एंड अदर इंस्ट्रूमेंट में ये बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना इन्वेस्टमेंट करता है, और ये भी मतलब इन्वॉल्व्स मैनेजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर दैट दे मीट द ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क को वो रिस्क को भी वो रिड्यूस कर रही है, रिडक्शन फेजेज में लाए, और उसका ऑब्जेक्टिव भी रिटर्न हो। तो ये चीज़ था। इंटरेस्ट समरी में क्या लिखना है कि ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव आप इसमें देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू हैवन देन यू कैन कमेंट डाउन।